रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गैबी मदद मिल चुकी है। ये गैबी मदद क्या है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजल रहमान जो हैं, इन्हें क्या एक पैगाम मिल चुका है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नवाज़ शरीफ क्यों फिर से नाउमीद हो चुके हैं? यहाँ तक भी इतलात हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ माफ़ियों तलाफ़ियों और मिन्नतों तरलों पर भी आ चुके हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं नाज़रीन, ख़ास तौर पर जो करंट सिचुएशन अपोजिशन की जानिब से बनाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से वो आज की इस व्लॉग तक मैं इस व्लॉग में जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो आखिर एकदम से एक्टिव क्यों हुई हैं और क्यों एकदम से हुकूमत गिराने और नया वज़ीर आज़म लाने के हवाले से जो ख़बरें भी फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से भरपूर जो है वो कोशिशें भी की जा रही हैं। इसकी जो सबसे पहली रीज़न है नाज़रीन, वो ये है कि एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उनकी जब मुद्दत मुलाजमत जो थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, उन्हें 3 साल की तोसी दी गई थी और नेक्स्ट ईयर के आखिर में जो है वो जनरल बाजवा साहब रिटायर होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर के आखिर में। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन, जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, नेक्स्ट जो आर्मी चीफ हैं, वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने बनना है और वो भी नेक्स्ट ईयर में बनना है और गालबन मेरे ख्याल से कोई तीसरा चौथा महीना होगा उनके आर्मी चीफ जस्टिस बनने का। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब रिटायर होंगे तो उसके बाद ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि जो DGISI हैं, जिनका तबादला हो चुका है 20 नवंबर को, वो जाएंगे अपना पिशावर में, उनका तबादला जो है वो बाकायदा चार्ज संभालेंगे। उन्हें जो है वो अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो अपोजिशन जो है वो इस वक्त भरपूर जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ किया जाए, केओस फैलाया जाए और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे गिराया जाए और इमरान खान साहब को नाकाम बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जब एक तो जब आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट और जनरल फैज़ हमीद साहब अगर आर्मी चीफ बनते हैं, फिर उसके बाद उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्हें नवाज़ लीग जो है वो ऑलरेडी इनके हवाले से बहुत कुछ बुरा भला कह चुकी है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से आपको याद भी होगा कि बड़े बड़े उनके खिलाफ जो ट्रेंड्स थे वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर चलते रहे हैं। तो ये एक डर है अपोजिशन के जहनों में, जिसकी वजह से वो ये वाले जो कुछ माह हैं, इन महीनों में मुकम्मल अपना जोर लगा रहे हैं लॉन्ग मार्च के ज़रिए से अदम एतमाद के लिए कि किसी तरीके से इमरान खान को नाकाम बनाकर उसे हटाया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये वाला पीरियड किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं, वो इस पीरियड से गुजर जाते हैं, तो जो आगे आने वाला पीरियड होगा उसमें एक तो वो मज़ीद मजबूत भी हो जाएंगे और फिर जो 2023 के इंतखाबात हैं वो भी इन अपोजिशन जमातों के लिए मुश्किल में पड़ जाएगी। अब नाजरीन, इन तमाम तर चीज़ों के लिए वो इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपकी नीयत ख़राब हो तो जो कोई भी आप काम करते हैं वो सही नहीं होता। अब इमरान खान साहब को इसमें गैबी मदद क्या मिली है, वो ये है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ एक साइड पर हैं और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जो हैं वो एक साइड पर हैं। अब बिलावल भुट्टो की जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो ये कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली हो। इन हाउस तब्दीली से मुराद कि अपोजिशन जमातें सारी मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ और उसके लिए उन्होंने जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उनका नाम भी दिया कि इन्हें हम वज़ीर आज़म बना देते हैं, जो कि अपोजिशन जमातों के लिए भी काबिल कबूल होगा और फिर जो है वो मिल के हम हुकूमत करेंगे। खुर्शीद शाह साहब, इसके अलावा उन्होंने अयाज सादिक साहब का भी सोर्सेज ये कहते हैं कि उनका भी नाम दिया था कि अगर आप खुर्शीद शाह के नाम पर इत्फाक नहीं करते तो उनको बनवा दें। तो लेकिन इन हाउस तब्दीली जो है वो लाई जानी चाहिए। इसके ऊपर इख्तलाफ पड़ गया। मौलाना भी इस तरह से नहीं मान रहे और नवाज शरीफ भी इस तरह से नहीं मान रहे। वो क्या चाहते हैं वो भी आपको बताऊं, लेकिन पहले ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो आखिर ये क्यों चाहते हैं कि इन हाउस तब्दीली हो और वो अर्ली इलेक्शन के हक में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। इसकी रीज़न ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस वक्त कमज़ोर है।
बिलावल भुट्टो उन्हें उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे। हर मैदान में एक तो उनको शिकस्त भी हो रही है। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात आपने देखे हैं, पीपल्स पार्टी हमें कहीं पर नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत है, सिंध में भी लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा तंग है और सिंध में भी एक बहुत बड़ी, अगर नए इलेक्शन करवाए जाते हैं तो सिंध में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। और पीपल्स पार्टी को इस वक्त लाले पड़े हैं कि जो एक सिंध में भी उनकी हुकूमत मौजूद है, कहीं वो भी उनके हाथ से ना चली जाए। इसलिए उनकी भरपूर ये कोशिश है कि किसी तरीके से इन हाउस तब्दीली करके इमरान खान साहब को हटाया जाए और फिर उसके बाद जो अगला काम है उनका, अगर इमरान खान साहब को साइड पे कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। तो इसलिए वो एक जो उम्मीद है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट कार्ड है वो खेलना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं, वो ये चीज़ नहीं चाहते कि इन हाउस तब्दीली हो। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को ठीक है हटा दिया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए, वो ख़ुद अदम एतमाद की जो एतमाद का वोट है वो हासिल करें, ख़ुद अगर वो असम्बलियाँ तहलील करें, किसी तरीके से असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएं और अर्ली इलेक्शन की जानिब जाया जाए। क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर इन हाउस तब्दीली होती है, जो कोई भी नया वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बेशक नवाज़ लीग की तरफ से ही कोई नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, उनकी पार्टी का ही कोई आ जाए, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, इसका सारा फ़ायदा उन्हें होगा। इमरान खान साहब कह सकेंगे कि उनकी हुकूमत को मुकम्मल नहीं होने दिया गया, उनके खिलाफ साजिशें की गई और अगर अर्ली इलेक्शन में भी जाते हैं तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान, अगर इन हाउस तब्दीली की तरफ हम जाते हैं तो इसमें यह है कि अवाम की जो मज़ीद जज्बात हैं वो इमरान खान साहब के साथ हो जाएंगे। इसलिए अर्ली इलेक्शन में किसी तरीके से जाया जाए और इसीलिए वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला बिल है इसको भी पास नहीं होने दे रहे, डीलें कर रहे हैं और अर्ली इलेक्शन करवाने के बाद वो कोशिशें करेंगे कि किसी तरह से अपनी हुकूमत को बनाया जाए। इन हाउस तब्दीली के वो हक में नहीं हैं। तो ये इस वक्त फटा पड़ा हुआ है अपोजिशन जमातों के ऊपर। भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे को मनाया जाए, लेकिन अभी तक अपोजिशन जमातों को इस चीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा है। हाँ, एक चीज़ में वो मुत्तफिक हुए हैं, एक तो जो लॉन्ग मार्च का मामला है उस पर वो मुत्तफिक हैं कि ठीक है बाहर हम सब मिलकर ये काम करेंगे और इवन के इन हाउस भी जो इमरान खान साहब बिल मुख्तलिफ लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ईवीएम मशीन से रिलेटेड, उसकी भी अपोजिशन जमातें मिलकर मुखालफत करेंगी। तो इस हद तक अभी तक जो अपोजिशन है वो मुत्तफिक हुई है, लेकिन दीगर मामलात के ऊपर इनमें आपस में ही लड़ाई पड़ चुकी है और वो गैबी मदद है जो मैं कह रहा था कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आपको इस तरह की जो मदद है वो मिलती रहती है। यानी कि ये जो अदम एतमाद की बात चल रही है इसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जमातें खुद ही मुत्तफिक नहीं हो पा रही और ज़्यादा एक जो इस वाले से मैंने कल भी एक वीलॉग किया था कि ज़्यादा ज़ोर अब इस बात पे भी दिया जा रहा है कि प्रेशराइज़ किया जाए और इमरान खान साहब खुद किसी तरीके से एतमाद का वोट जो है असम्बली में लेने के लिए आ जाएं, क्योंकि जो एक अददी नंबर है 172 का वो अपोजिशन जमातों के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और वो ये चाहते हैं कि बजाय वो खुद ये नंबर हासिल करें, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ये 172 का नंबर हासिल करना पड़े। अब नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं बात करता हूँ। नवाज़ शरीफ इस वक्त किस तरह से नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे कि सोर्सेज ये बता रहे हैं, एक तो उन्होंने अपनी माफ़ी का पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि ठीक है जो मामलात हो चुके हैं, देखें मरीम नवाज़ भी अब खामोश हैं, कोई बोल भी नहीं रहा, शहबाज शरीफ भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, डीलों की कोशिशें कर रहे हैं, तो हम भी जो है वो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, कोई बातचीत वगैरह हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें साफ एक जवाब दिया गया और उसमें खैर ये भी कहा गया कि जो उनके मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सकें। लेकिन उन्हें ये पैगाम पहुँचाया गया कि जो मुकदमात हैं वो अदालतों में हैं और वो अदालतें ही देखेंगी और किसी किस्म की कोई डील जो है वो अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इस वक्त जो कोई ऑप्शन बचा हुआ है वो भी इमरान खान साहब की सूरत में ही है। और इसकी वजह ये है कि एक वाहिद इमरान खान साहब ही हैं जो कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया में भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए, एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी को अगर कोई कोशिश कर रहा है कि उनके हक में बोले तो वो इमरान खान साहब ही हैं। आप पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड सारा उठा के देख लें, इवन के नवाज़ लीग का बैकग्राउंड सारा उठा के देख लें, तो वो हमेशा पीपल्स पार्टी तो रही ही मुखालिफ है, लेकिन नवाज़ शरीफ जब से ये केसेस और ये सारा मामला उनकी हुकूमत गई तो उसके बाद से जो उन्होंने बातें की हैं, नाम लेकर बाकायदा उनकी जानिब
से बातें की गई, इसके अलावा मरीम नवाज़ की जानिब से जो चीज़ें की गई, तो इसके बाद कोई उनका चांस नहीं है कि उनको किसी तरह से कोई माफ़ी मिल सकेगी। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाउमीद और मायूस एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ हो चुके हैं। बहरहाल ये जो 3 माह हैं, इन 3 माह के अंदर इसी तरह से मज़ीद कोशिशें की जाएंगी, अपोजिशन जमातों की जानिब से किसी तरह से इमरान खान को नाकाम किया जाए, उसे हटाया जाए। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स होती हैं, क्या नई साजिशें जो है वो अपोजिशन करती रहती है, उस हवाले से भी आपको अपडेट किया करते जो है वो रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।